number 1. In separate experiments, electricity was passed through concentrated aqueous sodium chloride. Concentrated है aqueous है, okay? So it means हमारे पास aqueous है, so it means 4 ions होंगे, sodium और chloride ion सबसे पहले Na positive NCl negative, और aqueous है तो it means के hydrogen ion and hydroxide ion OH negative. अब concentrated है, जब concentrated होता है तो उसके अंदर हमारे पास halogen form होता है एनोड पे, so it means कि यहाँ एनोड पे क्या फॉर्म होगा, क्लोरीन. Yes, and क्या होता है कैथोड. कैथोड पे हमारे पास लेस रिएक्टिव वाला फॉर्म होता है, सोडियम इज मोर रिएक्टिव, हाइड्रोजन कम है, सो यहाँ पे हाइड्रोजन फॉर्म हो गया. देन मोल्टन लेड ब्रोमाइड. मोल्टन लेड ब्रोमाइड मीन्स कि हमारे पास उसमें 2 ही आइंस है, एक लेड हो गया Pb पॉजिटिव या Pb2 पॉजिटिव होता है, यस, एंड ब्रोमाइड आइन Br नेगेटिव, सो इट मीन्स कि इसके एनोड पे क्या फॉर्म हो गया, ब्रोमीन. एंड फिर क्या है, कैथोड. कैथोड पे फॉर्म किया लेड, सो इसमें मैंने क्या लिखा, ब्रोमीन, दिस इज ब्रोमीन, लाइक दिस. Now, what would happen in both experiments? A halogen would be formed at anode. इसके एनोड पे क्लोरीन फॉर्म आ रहा है, इसके एनोड पे ब्रोमीन फॉर्म हो रहा है. बोथ आर हैलोजन, so yes, this is correct. Then a metal would be formed at cathode. इसमें lead metal फॉर्म हो रहा है, लेकिन इसमें तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है, so this is wrong. हाइड्रोजन वुड बी फॉर्म्ड एट दी एनोड. पहली बात, हाइड्रोजन एनोड पे फॉर्म नहीं होती, कैथोड पे होती है. और दूसरी बात, सिर्फ कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड के लिए हाइड्रोजन फॉर्म होती है, इसके अंदर हाइड्रोजन आयन नहीं है तो हाइड्रोजन फॉर्म नहीं हो सकती. देन हाइड्रोजन वुड बी फॉर्म्ड एट दी कैथोड. कैथोड पे फॉर्म होती है डेफिनेटली, लेकिन सिर्फ एक्वस ये जो सोडियम क्लोराइड है इसके लिए मोल्टन के अंदर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट नहीं है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 2. The diagram shows an experiment using metals X and Y as electrodes. This is X and this is Y. Okay. Which of the metals become coated with copper? Which metal becomes coated and which aqueous solution is used? Okay. So सबसे पहले हमने उसे कॉपर से कोट करना है, so it means कि मैं कोई कॉपर का सॉल्युबल सॉल्ट लूँगी, कॉपर की सोल्यूशन लूँगी, कॉपर सॉल्ट सोल्यूशन. So it means कि क्रोमियम क्लोराइड, नो, क्रोमियम की मैं यूज़ नहीं कर सकती सॉल्ट, मुझे कॉपर सॉल्ट है ना, सो कॉपर क्लोराइड, यस, कॉपर क्लोराइड, आई कैन यूज़ कॉपर क्लोराइड, ठीक है, क्योंकि सॉल्युबल है. एंड देन आफ्टर दैट विच ऑफ द मेटल्स बिकम्स कोटेड. ओके, सो हमारे पास जो एनर्जी फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट फ्लो करता है, सो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव लाइक दिस. अब वो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ओके, सो इट मीन्स के मेटल्स यहाँ से वो क्या कहते हैं, पॉजिटिव आइंस यहाँ से लूज होकर वो नेगेटिव साइड पे, ये नेगेटिव साइड है, दिस इज पॉजिटिव. सो जो आइंस होंगे कॉपर आइंस वो यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएंगे. सो वाई कोट हो रहा है, वाई पे कोट हो रहा है कॉपर, इस तरह से नहीं मूव कर सकते वो टुवर्ड्स पॉजिटिव. सो इट मीन्स के एक्स से वो एक्स उन्हें लूज करेगा और वो वाई पे जाके फिक्स हो जाएंगे. सो इट मीन्स के कौन सा कोट हो रहा है, वाई बिकम्स कोटेड, सो इट्स ऑप्शन डी. Question number 3. The diagram shows the electrolysis of concentrated aqueous sodium chloride. Okay, so aqueous sodium chloride means कि हमारे पास सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, और क्योंकि aqueous है तो हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन. नाउ कंसनट्रेटेड मीन्स कि हमारे पास उस पर एनोड पे क्या फॉर्म हो गया, क्लोरीन, एनोड पे फॉर्म हो गया क्लोरीन, एंड कैथोड पे क्या हो जाएगा, हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, सो सोडियम इज मोर रिएक्टिव, तो वो डिपॉजिट वो नहीं डिपॉजिट होगा, जो कम चार्ज होता है वो उस पर आता है कैथोड पे, मीन्स कि हाइड्रोजन फॉर्म हो जाएगी एट कैथोड. नाउ what is produced at each of the electrodes, तो इसमें हमने यही बताना है, तो कैथोड पे हमारे पास हाइड्रोजन थी एंड एट एनोड वी हैड क्लोरीन, सो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 4. द डायग्राम शोज एन इनकम्प्लीट सर्किट. ओके, इनकम्प्लीट सर्किट है, यानी यहाँ से हमें कुछ कनेक्ट करना है. ओके, विच सब्सटेंस कॉजेज द लैम्प टू लाइट व्हेन एडेड टू द ग्लास ट्यूब. सो इसके अंदर हमने कोई ऐसी सोल्यूशन डाली है जो कंडक्टर हो. ओके, जो आयनिक सोल्यूशन होती हैं, आयनिक कंपाउंड्स को डिजोल्व किया हुआ था हमने वाटर में सोल्यूशन बनाने के लिए, तो वो कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि उसमें मोल्टन आइंस वो सॉरी मोबाइल आइंस प्रेजेंट होते हैं ना, आइंस होते हैं आयनिक कंपाउंड. सो मीन्स कि हमने कोई आयनिक कंपाउंड की सोल्यूशन यूज़ करनी है, और आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स. तो अब हम चेक करते हैं, एक्वस सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है बिटवीन मेटल एंड क्लोरीन नॉन मेटल. ओके, सो इट मीन्स कि ये एक सॉल्ट है और एक्वस फॉर्म में, सो इट मीन्स कि ये कंडक्ट कर रहा है क्योंकि इसमें मोबाइल आइंस आर प्रेजेंट, सो यस, दिस इज करेक्ट. ये कंडक्ट करेगा और सर्किट चल पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. देन एक्वस शुगर, नो, एक्वस शुगर मीन्स के शुगर को वाटर में मिलाया हुआ है, सो नो, दिस इज नॉट अ कंडक्टर. देन सॉलिड सोडियम क्लोराइड कंडक्टर होता है, लेकिन एक्वस या मोल्टन फॉर्म में आयनिक कंपाउंड होते हैं. सॉलिड फॉर्म में हमारे पास मोबाइल आइंस प्रेजेंट नहीं होते, सो नो. एंड सॉलिड शुगर नो. वैसे भी यहाँ हमारे पास हमने एक्वस सोल्यूशन यूज़ करनी है, सो इट्स ऑप्शन ए. Question number 5. 2 electrolysis experiments were carried out as shown in the diagram below. The graphite electrodes are labeled 1 to 4. ठीक है, इट मीन्स के ये सारे ग्रेफाइट एंड ग्रेफाइट क्या होता है, इनर्ट. इट मीन्स के ये इनर्ट है, ये एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करा. सो ओवर हियर आई हैव मोल्टन सोडियम क्लोराइड. इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास कौन सा आइन है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. ठीक है, 2 आइंस है. जो पॉजिटिव आइन होगा वो नेगेटिव, ये क्या होता है, कैथोड होता है, इस पर चला जाएगा, एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड. तो जो नेगेटिव आइन होगा, हैलोजन आइन है, हेलाइड आइन है, सो ये चला जाएगा एनोड पे. सो इट मीन्स कि हमारे पास इस वाले पे आ रहा है क्लोरीन, तो नेगेटिव आइन है तो पॉजिटिव साइड पे आएगा, पॉजिटिव आइन नेगेटिव साइड पे कैथोड पे आ जाएगा, विच इज Na पॉजिटिव. सोडियम आइन, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड. ओके, पहले एक्वस सोडियम क्लोराइड है तो हमारे पास Na पॉजिटिव एंड क्लोराइड आइन आ गया. एक्वस है तो हमारे पास हाइड्रोजन आइन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आइन. अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि कंसंट्रेटेड लिखा है, अगर डाइल्यूट होता तो हमारे पास हाइड्रोक्साइड आइन डिपॉजिट हो जाता, वो मूव कर जाता टुवर्ड्स दी एनोड. लेकिन अब क्योंकि कंसंट्रेटेड है तो हेलाइड आइन चला जाएगा, सो क्लोरीन इधर चला जाएगा, क्लोराइड आइन सॉरी, यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, क्लोरीन. जहाँ जहाँ क्लोराइड आइन है वहाँ क्लोरीन फॉर्म होगा. एंड देन हमने कैथोड, एनोड है, दिस इज कैथोड. कैथोड पे क्या जाएगा, हाइड्रोजन आइन जाएगा या सोडियम आइन जाएगा. ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, बाय यूजिंग दी रिएक्टिविटी सीरीज. जो लेस रिएक्टिव होता है वो जाता है. ओके, सो लेस रिएक्टिव इज हाइड्रोजन, तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ओवर हियर H पॉजिटिव. सो इट मीन्स यहाँ क्लोरीन फॉर्म हो रही है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे सोडियम मेटल या सोडियम सॉलिड, एंड देन इधर दोबारा से क्लोरीन गैस, यहाँ हाइड्रोजन गैस. सो हमें यही बताना है एक्चुअली, विच रो डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट्स एट द इलेक्ट्रोड्स इन दीज एक्सपेरिमेंट्स. तो फर्स्ट पे क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोड 1 में क्लोरीन. ओके, देन नंबर 2 पे सोडियम, yes, number 3 पे है chlorine again, and number 4 पे we have hydrogen, so it's option B. Question number 6. One molten compound and 2 aqueous solutions were electrolyzed
The table gives the compounds electrolyzed and the electrodes used. In which experiments is a gas evolved at cathode? Okay, सबसे पहले concentrated hydrochloric acid. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. कैथोड की बात करें तो हम सिर्फ पॉजिटिव आइंस चेक करेंगे. ओके, नेगेटिव वालों को मैं फिलहाल इग्नोर कर दूंगी. कार्बन मीन्स की ग्रेफाइट हो सकता है, प्लैटिनम ये तीनों इनर्ट है. इनमें से कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा और हमारे पास बिल्कुल फेयर है इन्वेस्टिगेशन. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव. कंसनट्रेटेड है, इट मीन्स कि वो उसकी एक्वस फॉर्म में. सो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास ओके हाइड्रोजन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है मैंने, लेकिन एक्वस फॉर्म में भी हाइड्रोजन आगे OH नेगेटिव. इसमें मैंने पॉजिटिव आइंस देखने क्योंकि कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, इससे जाती पॉजिटिव आइंस. इनको मैं इग्नोर करती हूँ. इसमें मेरे पास क्या ऑप्शन कोई नहीं है, सिर्फ है हाइड्रोजन आइंस. तो इसका मतलब वही डिपॉजिट हो जाएंगे, वही डिस्चार्ज होंगे. सो नंबर 1 पे मेरे पास हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी. देन आई हैव कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड. सो इसमें मेरे पास क्या होंगे, NaCl, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव. एंड देन एक्वस है कंसनट्रेटेड लिखना, इट मींस H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. नेगेटिव वालों को मैं इग्नोर कर रही हूँ. पॉजिटिव में अगर देखूँ तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव. जो लेस रिएक्टिव वाला होता है वो डिस्चार्ज होता है, इट मींस कि हाइड्रोजन फॉर्म हो जाएगी. यहाँ पे भी कैथोड पे. लास्टली आई हैव मोल्टन लेड ब्रोमाइड. मोल्टन मीन्स कि उसके अंदर वाटर नहीं है, वो बस क्या कहूँ लिक्विड फॉर्म में है. ओके, सो मेल्ट किया हुआ यानी लेड ब्रोमाइड को. सो इसमें होते हैं Pb2 पॉजिटिव आइंस हो जाएंगे एंड ब्रोमाइड आइंस Br नेगेटिव. नेगेटिव वाले को इग्नोर किया, मेरे पास सिर्फ यही एक आइन है, यानी लेड आइन चला जाएगा कैथोड पे एंड लेड सॉलिड फॉर्म हो जाएगा. सो यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन नहीं हो रही. सो हाइड्रोजन कहाँ पे इवॉल्व हो रही है, 1 and 2 में. सो ऑप्शन बी. Question number 7. The diagram shows the circuit for electrolyzing lead to bromide and sodium chloride to liberate the metal. Okay. So हमने metal को लेना है. Okay. In what form are these salts electrolyzed for liberating the metal? यानी हमें metal चाहिए और metal कहाँ पे होता है, डेफिनेटली वो कैथोड पे आएगा. So हमने इनमें से कौन सा अच्छा हाँ हमने किस फॉर्म में यूज़ करना है कि हमें मेटल मिल जाए. ओके, मैं देखती हूँ अगर लेड टू ब्रोमाइड में यूज़ कर रही हूँ मोल्टन की फॉर्म में, तो मेरे पास कौन सा आइन है, लेड आइन. ओके, एंड ब्रोमाइड आइन. कैथोड पे क्या जाता है, पॉजिटिव आइंस जाते हैं. सो यहाँ पे मेरे पास लेड जाएगा, डेफिनेटली मोल्टन में मैं यूज़ कर सकती हूँ. कंसनट्रेटेड अगर मैं यूज़ करूँ, कंसनट्रेटेड मीन्स कि वो एक्वस है. सो एक्वस फॉर्म में मैं यूज़ करूँगी तो मेरे पास H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आइंस आ जाएंगे. नेगेटिव वालों को मैं इग्नोर करूँगी तो लेड. ओके, लेट मी जस्ट सी के अच्छा रिएक्टिविटी सीरीज बनाते हैं. कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन और ये क्या है, लेड, हाइड्रोजन, Cu, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. यस, मुझे थोड़ा सोचना होता है. सो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज. इसमें जो लेस रिएक्टिव होगा वो डिस्चार्ज होगा अगर मैं एक्वस ले रही हूँ. ठीक है, हाइड्रोजन क्या आता है, हाइड्रोजन ये मेरे पास आगे लेड और लेड से बिल्कुल नीचे मेरे पास हाइड्रोजन है. इट मींस कि हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव, नीचे जाते हैं, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. सो इट मींस कि जो लेड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो डिस्चार्ज नहीं होगा, यहाँ हाइड्रोजन डिस्चार्ज हो जाएगा. तो मुझे तो लेड चाहिए, लेड इज मेटल, तो ये दोनों मैं नहीं यूज़ कर सकती. देन सोडियम क्लोराइड. ओके, मोल्टन फॉर्म में अगर मैं यूज़ करूँ तो मेरे पास Na पॉजिटिव और क्या है, क्लोराइड. सो Cl नेगेटिव आइन आ गया. ये दो आइंस है. ओके, सो मोल्टन की फॉर्म में ये दो आइंस है. इट मींस कि मेरे पास पॉजिटिव आइन यही है. सो ऑब्वियसली सोडियम आइन ही डिस्चार्ज होगा एट कैथोड. सो सोडियम आइन, सोडियम मेटल है. सो मुझे मेटल मिल जाएगा इन मोल्टन फॉर्म. अगर मैं कंसनट्रेटेड यूज़ करी तो इट मींस कि पहली बात तो एक्वस है, तो मेरे पास H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आइंस आ रहे हैं. ओके, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आइंस. सो अगर हाइड्रोजन आइन है तो इट मींस कि ये सोडियम है, ये हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है तो वो डिस्चार्ज होगा. कंसनट्रेटेड अगर मैं यूज़ करूँ तो मुझे सोडियम नहीं मिलेगा. सो इन बोथ केसेस आई हैव टू यूज़ मोल्टन. ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 8. Electrical cables are made from either dash. Okay, because it is a very good conductor. So हम यूजुअली कॉपर ही यूज़ करते हैं. एल्यूमिनियम मैग्नीशियम तो नहीं करते. अच्छा, एल्यूमिनियम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसकी लो डेंसिटी है वाला. सो इट इज़ मेड फ्रॉम आइदर कॉपर की हम कंडक्टिविटी की वजह से यूज़ करते हैं, और फ्रॉम डैश एल्यूमिनियम बिकॉज इट हैज़ लो डेंसिटी. यस, ओवरहेड केबल्स हैव अ डैश कोर इन ऑर्डर टू गिव केबल स्ट्रेंथ. तो स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास क्या होता है, स्टील स्ट्रॉन्ग. सो इट्स ऑप्शन सी. ये जो मैग्नीशियम है ये ग्रुप 1 मेटल है. ग्रुप 1 के जो होते हैं ना वो अल्कली मेटल्स होते हैं एंड दे आर ब्रिटल, यानी वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, वो स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड कर सकता. Question number 9. The diagram shows the electrolysis of concentrated aqueous sodium chloride. Okay. What is the color of litmus at each electrode after 5 minutes? तो हमने litmus paper रखा हुआ है और अब मैं देखती हूँ कि मेरे पास एसिडिक चीज़ फॉर्म हुई है या अल्कलाइन बेसिक यानी. सो अब मैं चेक कर लेती हूँ. मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे कौन से आइंस है वो आइडेंटिफाई करना है. सोडियम क्लोराइड मीन्स सोडियम आइन, क्लोराइड आइन. एक्वस है तो इट मीन्स हाइड्रोजन आइन एंड हाइड्रोक्साइड आइन भी. सो मेरे पास ये दो पॉजिटिव आइंस है, ये दो नेगेटिव आइंस हैं. ओके, तो कैथोड पहले बात कर लेते हैं. कैथोड के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव आइंस जाते हैं. मैं किस तरह डिसाइड करूँगी कि कौन सा जा रहा है. तो इनमें से लेस रिएक्टिव कौन सा, हाइड्रोजन, क्योंकि सोडियम तो ऊपर प्रेजेंट है रिएक्टिविटी सीरीज में. सो इट इज मोर रिएक्टिव. दिस मीन्स कि हाइड्रोजन चला जाएगा एट कैथोड. यहाँ पे मेरे पास फॉर्म हो गई हाइड्रोजन. ओके, हाइड्रोजन आइन था क्योंकि. नाउ इनमें से मैं किस तरह से डिसाइड करूँगी, मुझे कंसंट्रेशन चेक करनी है. अगर कंसंट्रेटेड है तो हेलाइड आइन डिपॉजिट होगा एनोड पे, एंड अगर कंसंट्रेटेड नहीं है, डाइल्यूट है, तो हमारे पास OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड आइन चला जाएगा. अब क्योंकि ये कंसंट्रेटेड है, इट मीन्स के क्लोराइड आइन जा रहा है यहाँ पे एंड फॉर्म हो रही है क्लोरीन. नाउ क्लोरीन इज़ अ नॉन मेटल. नॉन मेटल्स आर एसिड्स. सो ये एसिडिक है इन नेचर एंड एसिड्स के अंदर क्या होता है, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड. सो इट मीन्स के फाइनल कलर क्या होगा लिटमस पेपर का, रेड. सो एट हाँ एनोड पे वी हैव रेड कलर एंड देन एक सेकंड, नो सॉरी, हाँ ये नॉन मेटल है लेकिन क्लोरीन का मुझे याद है टेस्ट होता है डैम्प लिटमस ब्लीचेस. यस, क्लोरीन तो ब्लीच कर देती है. सो इट मीन्स कलरलेस होगा लिटमस पेपर, सॉरी. सो इट विल ब्लीच द लिटमस पेपर, तो वो कलरलेस हो जाएगा. एंड एट कैथोड क्या होगा, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज बेसिक. यस, हाइड्रोजन बेसिक है. सो वो करती है रेड टू ब्लू लिटमस पेपर को. सो इट मीन्स के लिटमस पेपर का फाइनल कलर क्या होगा, ब्लू. तो यहाँ पे होगी ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 10. What will be produced at anode and at the cathode if molten potassium chloride is electrolyzed? Molten है तो it means कि हमारे पास दो आइंस प्रेजेंट है, एक पोटेशियम आइन एंड एक क्लोराइड आइन. ओके, सो जो कैथोड पे जाता है वो मेटल होता है कि मेटल आइन, पॉजिटिव आइन आइन. सो इसमें पोटेशियम आइन जाएगा एंड एनोड पे मेरे पास है क्लोराइड आइन. क्लोरीन फॉर्म होगी ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 11. Which substance will not conduct electricity? कंडक्टर्स मेटल्स होते हैं, सो जो नॉन मेटल होगा वो नहीं कंडक्ट करेगा. एल्यूमिनियम इज अ मेटल, कॉपर इज अ मेटल, प्लास्टिक नो, ये नॉन मेटल है, ऑप्शन सी हो गया. एंड स्टील ये एक एलॉय है, सो ये भी कंडक्ट करेगा, मेटालिक एलॉय है. क्वेश्चन नंबर 12.
Which products are formed at anode and cathode when electricity is passed through molten lead to bromide? Molten है so it means दो आयन, एक lead 2 का आयन है Pb2 positive and then I have bromide ion Br negative. So Pb2 positive means कि lead आयन मेटालिक आयन है, पॉजिटिव आयन है, तो वो जाएगा कैथोड पे. So it means कि मेरे पास यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट्स, मुझे प्रोडक्ट देखना है. So आयन फॉर्म नहीं हो सकता, ओके, आयन जा रहा है लेकिन लेड एटम्स फॉर्म हो रहे हैं. एंड देन एट एनोड मेरे पास ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, ब्रोमाइड आयन स्टार है लेकिन फॉर्म ब्रोमीन हो रही है. सो इट्स ऑप्शन डी. Question number 13. In the electrolysis shown, chlorine is produced at W and sodium at X. ठीक है. So which labels are correct? Okay, so अगर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्लोरीन W पे आ रहा है, Cl नेगेटिव एंड सोडियम एट X, यानी सोडियम आ रहा है कैथोड पे. ओके, सो यहाँ पे आ गया हमारे पास, सॉरी Na पॉजिटिव. ओके, सो पॉजिटिव आइंस जो होते हैं वो कैथोड की तरफ आते हैं, कैटाइंस कैथोड की तरफ. ओके, नेगेटिव टर्मिनल को हम कैथोड कहते हैं. सो X इज कैथोड एंड जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको एनोड कहते हैं, जहाँ पे हमारे पास वो आ रहे होते हैं नेगेटिव आइंस. सो इट इज़ एनोड. अब वाई क्या है वो हम किस तरह से डिसाइड करेंगे, हम दोनों के इलेक्ट्रोलिसिस चेक कर लेते हैं. सो NaCl लिक्विड फॉर्म है यानी मोल्टन है. ओके, सो Na पॉजिटिव आइन होगा एंड Cl नेगेटिव आइन. इसमें यही दो आइंस है. सो इट मीन्स कि क्लोराइड आइन जो है वो चला जाएगा एनोड पे एंड सोडियम आइन जाएगा उस पर क्या कहते हैं कैथोड पे. सो दिस इज करेक्ट. ये हो गया. अगर मैं इसकी चेक करूँ, एक्वस मीन्स कि वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हुआ है, सोल्यूशन की फॉर्म में. सो इसमें Na पॉजिटिव आइन होगा, Cl नेगेटिव आइन होगा, लेकिन क्योंकि ये वाटर में डिजॉल्व हुआ है तो वाटर वाले आइंस भी होंगे, विच मीन्स के हाइड्रोजन आइन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आइन. सो अब हम किस तरह से डिसाइड करेंगे कि कौन सा जा रहा है पॉजिटिव आइन, क्योंकि मेरे पास दो हैं और डिस्चार्ज तो एक होगा. तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज चेक करनी है और रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन नीचे जो लेस रिएक्टिव होता है वो जाता है. सो मीन्स कि हाइड्रोजन जा रहा है और यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म होगी, हाइड्रोजन गैस. एंड यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, क्लोराइड आइन जाएगा या OH नेगेटिव. एक्वस से इन्होंने कंसनट्रेटेड नहीं बताया. ओके, पहली बात तो यहीं पे गलत हो गया जहाँ हाइड्रोजन के, लेकिन अगर इन्होंने बताया होता कि डाइल्यूट है कंसनट्रेटेड तो हमें पता चल जाता है. इन्होंने कंसनट्रेटेड बताया नहीं, सो इट मीन्स कि ये डाइल्यूट है. ओके, सो इट मीन्स यहाँ पे क्या जाएगा, OH नेगेटिव आइन. तो दोनों ऑपोजिट हो गए. सो दिस इज रॉन्ग, हम मोल्टन की फॉर्म में ले रहे हैं. ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 14. विच मेटल कुड नॉट बी यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाय यूजिंग एन एक्वस सोल्यूशन. ओके, हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए लेस रिएक्टिव यूज़ करते हैं एक तो मेटल्स. ओके, एंड देन हम ओके लेट्स सी यूजिंग एक्वस सोल्यूशन. ओके, एक्वस सोल्यूशन मीन्स कि सोल्यूशन की फॉर्म में हम सोडियम की सोल्यूशन क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि एक तो इसमें होगा क्या कि ये बहुत विग्रेसली रिएक्ट करेगा. सो क्रोमियम यस, कॉपर यस, सिल्वर, ये तीन हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सोडियम को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते. सो इट्स ऑप्शन डी. एक्चुअली अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज़ को रेफर करें तो हमारे पास ये तीनों चीज़ें हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट है. ओके, ये तीन एलिमेंट्स. अगर सोडियम देखें तो वो यहाँ पे ऊपर प्रेजेंट है, और जब हम एक्वस सोल्यूशन यूज़ करें तो उसमें हाइड्रोजन आएंगे और इसके अलावा इनमें से कोई आइन होगा. सही है, तो डिस्चार्ज होगा जो लेस रिएक्टिव है. ये तीनों लेस रिएक्टिव है, सो ये तीनों डिस्चार्ज हो जाएंगे. ओके, कैथोड पे चले जाएंगे, लेकिन सोडियम वो सोल्यूशन के अंदर ही रहेगा. क्यों, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, इसलिए हम सोडियम नहीं यूज़ करते. Question number 15. Which products are formed at the electrodes when a concentrated solution of sodium chloride is electrolyzed? So हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, which means Na positive ion and Cl negative ion. And then क्योंकि ये concentrated means कि वो aqueous solution है, so it means hydrogen ion and hydroxide ion. इनमें से कौन सा डिस्चार्ज होगा, जो लेस रिएक्टिव है वो है हाइड्रोजन. सो कैथोड पे आएगा हमारे पास हाइड्रोजन. एंड देन एनोड पे कौन सा आएगा, ओके, अगर ये डाइल्यूट होता है तो हमारे पास OH नेगेटिव जाता है, लेकिन ये कंसंट्रेटेड है, सो इट मीन्स कि हैलाइड आयन आएगा, व्हिच मीन्स कि क्लोरीन फॉर्म हो रही है क्लोराइड आयन की वजह से. ऑप्शन ए. Question number 16. Copper and hydrogen can be formed by electrolysis. At which electrodes are these elements formed? तो copper जो होता है it is a metal. Cat ion है, okay, copper positive, Cu2 positive, positive ions are cations, and hydrogen ion is H positive. Okay, so ये भी क्या हो गया, cation. So both will form at कैथोड. यस, अगर मतलब अगर हमारे पास मोल्टन फॉर्म में तो कॉपर हो जाएगा, और अगर वो क्या कहते हैं एक्वस फॉर्म में तभी कॉपर ही होगा. एंड वैसे दोनों ही हमारे पास उसमें होते हैं. अच्छा हाँ, अगर दोनों हम हो सकता है कि कोई एक्वस हो, जैसे एक्वस सोडियम क्लोराइड होता है, उसमें हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव, तो वो कैटाइन है, कैथोड पे जाते हैं दोनों. सो कैथोड ऑप्शन डी. एनोड पे नेगेटिव आइंस जाते हैं, एन आइंस. Question number 19. An object is electroplated with silver using an aqueous silver salt as the electrolyte. Which set of conditions is used? Okay, the object to be electroplated. तो जो ऑब्जेक्ट हमने electroplate करना होता है उसको हम कैथोड पे रखते हैं, बिकॉज हमारे पास जो एनोड होते हैं, दिस इज एनोड नेगेटिव. ओके, एंड ये हमारे पास सॉरी दिस इज पॉजिटिव साइड, यहाँ पे कैथोड है विच इज नेगेटिव साइड. हम यहाँ पे मेटल रखते हैं एंड यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, राइट. सो अब मैंने क्या करना है, इसको इलेक्ट्रोप्लेटेड विद सिल्वर यूजिंग, हाँ, तो अब मैं इसको क्या करूँगी, इधर मेटल है, ये लूज करेगा सिल्वर आइंस के, Ag पॉजिटिव या Ag2 पॉजिटिव. ओके, जो भी आइंस है, अब ये पॉजिटिव आइंस है तो ये अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव साइड पे, तो ये इस तरफ आएंगे और ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे. सो इट मीन्स कि मैं ऑब्जेक्ट कहाँ रख रही हूँ, ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन कैथोड, जबकि मेटल हम एनोड पे रखते हैं. नाउ द अदर इलेक्ट्रोड इज मेड फ्रॉम, हम कार्बन से बनाएंगे या सिल्वर से, डेफिनेटली मैंने, अच्छा एक तो ये हो गया ना जिसके ऑब्जेक्ट रखा है. दूसरा इलेक्ट्रोड किससे बना है, सिल्वर से, ताकि इसके आइंस लूज हो जाए. अगर मैं कार्बन यूज़ करूँ, यहाँ पे हम एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के केस में. अगर हमने ये क्या करना होता है, नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस सेपरेशन परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए हम ग्रेफाइट, कार्बन, प्लैटिनम ये इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, क्योंकि इनर्ट होते हैं और ये उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते इलेक्ट्रोलिसिस में. सो इट्स ऑप्शन डी इन दिस केस. क्वेश्चन नंबर 16. द डायग्राम शो द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ अ स्टील ऑब्जेक्ट. ओके, यहाँ पे स्टील ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से स्टील आइंस आएंगे, कॉपर पे डिपॉजिट हो जाएंगे. अ स्टूडेंट मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और हमने बताना है कि विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो लेट्स सी. द ऑब्जेक्ट टर्न्स रेडिश ब्राउन कलर, कॉपर टू सल्फेट. अच्छा, ऑब्जेक्ट किधर है, अच्छा दिस इज स्टील ऑब्जेक्ट. अच्छा, हमने इसको इलेक्ट्रोप्लेट करना है. सो येस, कॉपर आइंस का कलर इज रेडिश ब्राउन, तो येस ये रेडिश ब्राउन हो जाएंगे. ओके, स्टील ऑब्जेक्ट को हमने कॉपर आइंस के थ्रू इलेक्ट्रोप्लेट करना है. पॉजिटिव आइंस होगी Cu2 पॉजिटिव और ये पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड पाएंगे. देन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेस टू पेल ब्लू कलर. कॉपर सल्फेट का इनिशियल कलर इज, कॉपर सल्फेट का क्या कलर होता है, एक्वस की फॉर्म में, इट मींस उसका कलर ब्लू है. अब क्योंकि ये कॉपर आइंस यूटिलाइज हो रहे हैं, सो इट मींस कि ब्लू कलर फेड हो जाएगा, लेकिन द कॉपर सल्फर सोल्यूशन, द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेस टू अ पेल ब्लू कलर. येस, पेलर कलर हो जाएगा. देन द कॉपर इलेक्ट्रोड, नहीं इस केस में पेल कलर नहीं होगा, आई एम सॉरी, वो उस केस में होता है जब हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे होते हैं. एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं तो इसके कॉपर आइंस यहाँ पे आएंगे, इसके कलर को देर इज नो चेंज. तो ये सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई.
देन द कॉपर इलेक्ट्रोड्स बिकम स्मॉलर. येस, अब ये कॉपर इलेक्ट्रोड ये आयंस लूज करे, इसका साइज डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि इस पे आके डिपॉजिट हो रहा है, स्टील ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज हो रहा है. सो दिस इज करेक्ट. आई एम सॉरी मैंने गलत कर दिया था. सो इट्स ऑप्शन सी 1 and 3. क्वेश्चन नंबर 19. द डायग्राम शोज अ फेल्ड अटेम्प्ट टू कॉपर प्लेट अ पैन. ठीक है, अब इसमें मिस्टेक क्या हो सकती है, ये कॉपर कैथोड है यानी ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और ये पैन है. सो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस में जब हम वो करे होते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स यूज़ करे होते हैं, तो उसमें क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कि जो आयंस होते हैं कॉपर आयंस वो प्रोड्यूस होते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे. यहाँ पे प्रोड्यूस होने चाहिए, इस साइड तक वो नेगेटिव साइड पे जाते हैं. इन्होंने यहाँ ऑपोजिट कर दिया, मतलब इस तरह से रखने चाहिए थे, मतलब रिवर्स कर देने चाहिए बैटरी के कनेक्शंस को, ताकि पॉजिटिव इधर आ जाए नेगेटिव इधर, या फिर इलेक्ट्रोड्स को रिवर्स कर दें. सो विच एक्शन विल प्लेट द पैन विद कॉपर, यानी हम ऐसा क्या करें कि वो इलेक्ट्रोप्लेट हो जाए सही से. सो लेट्स चेक. कूलिंग द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन एन आइस बाथ, नो. हीटिंग द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू बॉइलिंग पॉइंट, नो. ये भी नहीं करना, वो तो वेपर्स फॉर्म हो जाएंगे. इंक्रीजिंग द वोल्टेज फ्रॉम 3 volts to 6 volts, नो. ये तो हमें नहीं करना. मेकिंग द पैन द कैथोड एंड कॉपर द एनोड, यानी पैन को हमने कैथोड बना देना नेगेटिव साइड पे, एंड ये जो है कॉपर कैथोड इसको हमने कॉपर एनोड बना देना है. सो यस, दिस इज करेक्ट ऑप्शन डी, क्योंकि हमने रिवर्स कर देने थे. क्वेश्चन नंबर 20. What are the electrode products when molten silver iodide is electrolyzed between inert electrodes? Inert means कि कुछ और पार्टिसिपेट नहीं करा, हमारे पास इसी के आयंस है. सो मोल्टन फॉर्म में तो इट मीन्स कि वो मेल्ट हुआ है, एक्वस की फॉर्म में नहीं है. इसमें हमारे पास दो आयंस होंगे, एक पॉजिटिव सिल्वर आयंस, ओके, एंड आयोडाइड आयंस नेगेटिव. सो आयोडाइड आयंस नेगेटिव है तो वो एनोड पे आयोडीन गैस फॉर्म होगी. सो एट एनोड आयोडीन गैस, एंड कैथोड में हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है नहीं, एक्वस की फॉर्म में होती है. यहाँ पे मेरे पास सिर्फ सिल्वर आयंस है, सो सिल्वर सॉलिड फॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 21. The diagram shows the electrolysis of concentrated hydrochloric acid, ठीक है, and concentrated aqueous sodium chloride using carbon electrodes. It means कार्बन क्या है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स हो सकते हैं इनर्ट, ठीक है. सो ये पार्टिसिपेट नहीं करें. नाउ एट विच इलेक्ट्रोड्स इज हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड. ओके, सो अब मैं चेक कर लेती हूँ. तो पहले है मेरे पास कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें मेरे पास कौन सा आंसर, पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव. कंसनट्रेटेड मीन्स वो क्या है, एक्वस. सो एक्वस की फॉर्म में मेरे पास दो आयंस आ जाते हैं, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन. इसमें मेरे पास पॉजिटिव आयंस कौन से हैं, नेगेटिव को इग्नोर करिए क्योंकि हमने एट विच इलेक्ट्रोड्स, अच्छा ठीक है. सो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होता है दैट इज वो एनोड, ठीक है. एनोड में हमारे पास गैसेस फॉर्म होती है, नेगेटिव आयंस आते हैं पॉजिटिव की तरफ, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड इसको हम कहते हैं कैथोड, ठीक है. मैं लेबल कर लेती हूँ, दिस इज अगेन एनोड एंड दिस इज कैथोड. अच्छा, अब मैं एनोड को छोड़ देती हूँ, एनोड वाले जो ये है एनाइन से इग्नोर करिए, सिर्फ कैथोड के लिए कैटाइंस चेक करिए. अब मेरे पास इसमें क्या है, H पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव, ओके. सो मेरे पास ये आयंस आ जाएंगे डेफिनेटली, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं, कोई और आयन नहीं है. सो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा हाइड्रोजन आयन. एक किसमें आ गया, नंबर 1 में. नंबर 1 की एक ही ऑप्शन हो सकती है, ये ऑप्शन हो सकती है, दोनों गलत है. अब चेक करते हैं कि 3 पे भी आ रहा है या नहीं. सो फॉर दिस वन आई हैव कंसनट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड. सो कंसनट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड, पहले सोडियम क्लोराइड है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव. एक्वस मींस कौन से आ गया, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है. सो मैं एक दफ़ा नेगेटिव आयंस एनाइंस इग्नोर कर रही हूँ. पॉजिटिव देखें तो मुझे इसमें से जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी वो डिस्चार्ज होगा. सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन नीचे प्रेजेंट है रिएक्टिविटी सीरीज में, सो इट मींस कि लेस रिएक्टिव है, एंड अगेन ये डिस्चार्ज हो जाएगा एट ये वाला कैथोड. जैसे मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, इसको ये इलेक्ट्रोड नंबर 2 इलेक्ट्रोड 1 वाला रॉन्ग हो गया, ओके. ये मुझे 2 और 4 में से कोई ना था, मुझे लगा ये 1 है, मैं मिस्टेक सी की जा रही हूँ. एनीवेज, तो या ये हो सकता है या ये हो सकता है, लेट्स चेक नाउ. सो इससे मेरे पास कौन सा डिस्चार्ज होगा, हाइड्रोजन, क्योंकि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, हमारे पास लेस रिएक्टिव वाला डिस्चार्ज हो रहा होता है. सो 4 पे भी हाइड्रोजन आ गया, इट मींस के 2 and 4 वाली ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 22. Which row describes the electrolysis of molten potassium bromide? Molten means कि वो melted form है, so K positive and Br negative. Only these two ions are present. Okay. So एनोड पे हमारे पास गैसेस फॉर्म होती हैं, यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगी, एक ही नेगेटिव आयन है, सो ब्रोमीन गैस. एंड एट कैथोड हमारे पास हाइड्रोजन आयन तो है नहीं क्योंकि एक्वस की फॉर्म में नहीं है, मोल्टन फॉर्म में लिया. सो मीन्स मेरे पास एक ही पॉजिटिव आयन है, कैट आयन है, विच इज पोटेशियम, सो पोटेशियम सॉलिड फॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 23. द डायग्राम शोज अ मेथड यूज टू कॉपर प्लेट अ पैन, यानी इलेक्ट्रोप्लेट करवा रहे हैं कॉपर को. विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रिएक्शन एट कैथोड. सो कैथोड पे सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, रिडक्शन. कैथोड होता कौन सा है, कैथोड होता है नेगेटिव टर्मिनल. तो इस पर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहे हैं, ओके, कॉपर आइंस, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना. तो ये जो हमारे पास कॉपर पॉजिटिव आइंस हो रहे हैं, तो ये गेन हो रहा है आइंस का, ठीक है. सो लेट्स सी, सबसे पहले हम बात तो सिर्फ कॉपर के केस नहीं करें ना, सो ये सारे गलत हैं, ये सारे गलत हैं. ये क्या हो रही है, रिडक्शन ऑफ कॉपर, सो ऑप्शन ए. Question number 24. The diagram shows some properties that substances may have, ठीक है. To which labeled part of the diagram does uranium 235 belong? Uranium 235 is an radioactive isotope. तो हमें देखना है कि एक radioactive isotope की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. कंपाउंड, नो. ये जो है ये एलिमेंट की फॉर्म में, तो कंपाउंड के साथ लगने वाली सारी ऑप्शंस ही रॉन्ग हो गई, ये तीनों रॉन्ग हो गए. अब हम बाकी चेक करते हैं. इट इज यूज एज एन एनर्जी सोर्स, येस. इसके अंदर फिजन रिएक्शंस हो रहे होते हैं जो एनर्जी रिलीज करते हैं. रेडियो एक्टिव, येस. सो ऑप्शन डी, ये दोनों चीज़ें हैं. एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज है, रेडियो एक्टिव है, लेकिन इट्स नॉट अ कंपाउंड, ये एलिमेंट है. क्वेश्चन नंबर 25. Which reactions could take place at the anode during electrolysis? सो हमारे पास सबसे पहले एनोड पे कौन क्या होती है, ऑक्सीडेशन. तो हमने ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शंस सेलेक्ट करने. ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. हमारे पास लॉस कहाँ पे हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास लॉस है यहाँ पे 1 में, दिस इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये भी लॉस हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. कॉपर 2 पॉजिटिव आइन क्या बन गया, कॉपर. हाइड्रोजन पॉजिटिव आइन कहाँ पे बन गया, H पॉजिटिव आइन, हाइड्रोजन. सो इट मीन्स कि यहाँ पे गेन हो रहा है, विच इज रिडक्शन, तो ये दोनों रॉन्ग है. 1 and 2 में मेरे पास लॉस हो रहा है, सो इट मीन्स के ऑप्शन ए 1 and 2.